ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। जैसा कि आप लोगों ने कल एक सवाल था ए बी तत्वों से बना यौगिक सॉलिड स्टेट का, ठीक है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर सॉल्यूशन के आज सवाल पढ़ाएंगे। और भी जो भी आपको सवाल अगर ना आए सॉलिड स्टेट का, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बता देंगे, ठीक है। क्या ए और बी तत्वों से बना घनी संरचना। देखो पहले तो घनी संरचना बनानी है। घनी संरचना में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सेंट्रल आइटम उसका 1 होता है यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 फलक होते हैं। समझ गए? कोनों की संख्या 8 होती है, फलकों की संख्या 6 होती है, और सेंट्रल बिंदु हमारा 1 होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी तत्वों से बना यौगिक घनी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता। ध्यान से समझो, कह रहा ए परमाणु कोनों पर। सबसे पहले किसके लिए? ए के लिए बात कर रहे हैं। देखो यहाँ मेन बात, ए परमाणु कोनों पर, तो कोनों की संख्या कितनी होती है? पहले ए एटम के लिए लगा है। किसके लिए? ए एटम के लिए, ए एटम, ठीक है। 8 कोनों की संख्या 8 होती है। प्रत्येक कोना आपको मालूम हो कि 1/8 में कोने की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एक हमारा घन होता है, उसमें 8 कोने होती है। ये कट गए, कितना आ गया? 1। लेकिन इससे पहले रुक जाओ, उसकी भाषा कह रहा है एक परमाणु कोनों पर तथा फलक केंद्रों पर उपस्थित है। सुनो, इसी में तथा कह रहा फलक केंद्रों पर। फलक कितने बेटा? टोटल फलक देख लो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा फलक 6 होते, और प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 दूत्याय 6। अब 1 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा? आगे समझ, चाहे ना समझ में ऐसा समझ लो, 1 2 3 4 5 6 फलक है। ये वाला व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने फलक है, ऊपर के नीचे और इधर की इधर अपोजिट है फलक। तो प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने। ए एटम के लिए हो गया। अब बी एटम के लिए देख लो भाषा, सवाल में कह रहा है, जबकि बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर, जबकि बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर तथा काय केंद्रों पर उपस्थित है यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर। देखो ये किनारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने है कि नहीं है? अब किनारों के बाद फिर किसकी बात कर रहा है? केंद्रों पर काय केंद्रों पर उपस्थित यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। बस सीधा सीधा है। आपको प्रत्येक फलक देख लो, किनारे पर है एक दूसरे के जस्ट। बी के लिए जो किनारों की संख्या वो फलकों से लेवल कर रही है, तो आपको टोटल फलक कितनी है यहाँ पर? बी के लिए 6 है। 6 गुणा 1/2 दूत्याय कितना हो जाएगा? 6। बस आपको ए रेशियो बी इक्वल 3:3 कट गया, ए बी आ गया, यानी कि ए बी सरल सूत्र में निकालना। सवाल में क्या समझना है कि जो पहले कह रहा था वो कोनों की और फलकों की संख्या कह रहा था। दूसरे केवल केंद्रों में जो केंद्र होते हैं वो केंद्र किसके बिल्कुल सटीक हुए हैं। मतलब केंद्र के बाद पहले फलक है फिर कोने है, तो केंद्र की बात कर रहा है। तो केंद्र किससे मिलकर बने? पहले फलक से। तो फलकों की बात कर रहे हैं, 6 फलक 1/2। देख लो, चाहे कह रहा है बी परमाणु किनारों के केंद्रों पर तथा काय केंद्रों पर उपस्थित है, यानी कि ये जो कोने हैं सेंट्रल, इसके कोने पर है। ये सवाल था। इसमें क्या पूछ रहे थे वो, इसमें ये कंफ्यूज थी, हम बता दें। तो उसने यहाँ पर निकाला हुआ केवल कोनों की 1 आ गया, यहाँ पर उसने निकाला हुआ कोनों पर प्लस फलकों पर 3 आ रहा, और ये भी 3 आ रहा। अब क्लियर हो गया कि इसी में एक साथ है कोने और फलक। ठीक,
अब देखो आगे, फिर जिसको जो ना पहले वीडियो हो जाए सॉल्यूशन आज सवाल फिर पूछ सकते हो, आपको जो पूछना समझ में आ गया। साफ कर दे चैप्टर 2 आप लोग डाले सॉल्यूशन के थ्योरी पूरी हो गई थी, आज ओनली न्यूमेरिकल होना। ठीक है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले रख दो आपको एक हमने कहा था पहले फार्मूले एक साथ पूरे लिखवा देंगे, तो लिख ले सब लोग फार्मूले लिख ले। नार्मलता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। यदि आयतन ना दिया हो तो नार्मलता बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे तुल्यांक की बार। आगे समझ में, जब आयतन नहीं देगा तो सांद्रता बटे तुल्यांक की बार। दूसरा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। ओके, तीसरा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम। चौथा विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एम बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एम बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल। पहले 4 सूत्र लिख लो, इन चारों का सवाल बता दें, फिर आगे 4 चैप्टर हो जाए। जो भी सवाल आए आप तुरंत कमेंट करें, अगले दिन ही क्लास में ही बताएंगे, वीडियो में ये नहीं, घर में है सब तुरंत बता देंगे। कोई फ्री हुए तो बता देंगे कि अगले दिन आपको क्लास शुरू होने से पहले जो भी पूछेंगे सबसे पहले आपका जो सवाल होगा वो आंसर देंगे, तब आगे बताएंगे। ठीक, चलो आज आगे लिखो। पहले नार्मलता के सभी सूत्र एक एक बताएंगे, फिर तुम लोग काम करना घर पे, ना आए तो हमें बताना। चलो लिखो पहला सवाल, बोले पहला सवाल लिखिए। 500 ml विलयन में, ये लिख दिया हो तुम साफ कर दें। 500 ml विलयन में 500 ml विलयन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। नार्मलता ज्ञात कीजिए, विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। ये देखो जितने अभी हमने 4 सूत्र बताए हैं, चारों सूत्रों में हम आपको एक एक उदाहरण बता रहे हैं। इसके बाद घर में आपको लगाना, जो भी सवाल आए सॉल्यूशन का पूछ। ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करेंगे क्योंकि 1 तारीख से आपके पर डबल घंटी न लगे, अभी तो फिलहाल 1 ही घंटी है। देखो इसको स्टार्ट। सबसे पहले नार्मलता आपको क्लियर है, आयतन दिया है, आयतन वाला सूत्र लगा दो। क्या होता है सूत्र? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर बटे विलयन का आयतन लीटर। देखो नार्मलता विलेय के मोलों की संख्या 18.25 ग्राम और सूत्र होता है मोल में। सभी को मालूम है ग्राम से मोल
तो H का 1 Cl का 35.5 जोड़ दो हो गया 36.5 ओके बटे 500 ml आयतन होता लीटर में, मिली को लीटर बनाने के लिए कितने से भाग देते हैं 1000 से। अब क्या दिक्कत है, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, कैपिटल N बराबर 18.25 गुणा 1000 बटे 36.5 गुणा 500, 500 दूनी 1000 और 10 जीरो बढ़ा के 1825 दूनी 3650, 2 से 2 कट गए, नॉर्मलता एक आगे नोट कर सकते हैं। नॉर्मलता का कोई भी सवाल हो आप लगा सकते हैं, हो सकता है किसी भी सवाल में अगर आपको आयतन न दिया हो तो आप फार्मूला लगा देंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू सांद्रता अपॉन इंक्वेसिटी, यानी कि नॉर्मलता बराबर सांद्रता बटे तुल्यांकी, और जब आयतन ना दे कंफर्म है। क्लियर। दूसरा सवाल लिखो मोलर भाग, लिखो समझ में आ गया सबको, यहां पे लिखते सवाल नोट कर लो, लिखो 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया, 200 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऊपर नोट कर लिया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी मोलरता का सवाल हो, अगर आपको मोलरता का फार्मूला मालूम है, क्या होता है फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, बटे विलयन का आयतन लीटर। क्लियर। मान रख दो बेटा, विलय के मोलों की संख्या बोलो 5.85 ग्राम, तो यहाँ पर 5.85 ग्राम फार्मूला होता है मोल में, तो NaCl का अणु वाले करते हैं Cl का 35.5 जोड़ दो तो 58.5, तो अपॉन 58.5, 200 मिली आयतन दिया है, 200 लिख दो, 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में बन गया। क्लियर। बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, मोलरता बराबर 5.85 गुणा 1000 बटे 200 गुणा 58.5, 200 पंचे 1000, एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव दशमलव हटा दो, 585 10 5850, 5 एकम 5 5 दूनी 1 बटे 2, यानी मोलरता 0.5, मोलरता का मात्रक ही मोलरता होता है। कोई दिक्कत उतार लो। इसके बाद एक मोलरता का देख लो, और मोलरता का वो सवाल होता है जो बहुत पेपर में पूछा जाता है, उतार कर जमा जल्दी फास्ट, जब ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि घर में मोबाइल में सवाल अगला है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है, वही सवाल पूछेंगे। कहाँ दिया, चीनी वाला। लिखो चीनी के सीरे के, इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, लिख दें। कह रहा है चीनी के सीरे के, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम, कहाँ चला गया, में 34.2 ग्राम, में 34.2 ग्राम चीनी घुली है, चीनी घुली है, चीनी घुली है। चीनी के सीरे में मोलरता क्या होगी, चीनी की सीरे में मोलरता क्या होगी।
क्या होगी, चीनी की सीरे में मोलकता क्या होगी, दिख रहा है। ठीक, देखो यहाँ ध्यान से सवाल को सभी लोग इंपॉर्टेंट समझ कर तैयार करें, पेपर में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चीनी, ये जो हम लिखते हैं घर में लिखता है। एक लड़की कमेंट कर रही सर आपकी है, मैं बोली समझे बहुत छोटा छोटा, मैम से बता रही मोबाइल से। देखो सबसे पहले हम मोलकता का फार्मूला आपको मालूम, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मोलकता बराबर सूत्र होता है, बताओ, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम। विलायक की मात्रा काहे में, किलोग्राम। बेटा तो देखो विलेय के मोलों की संख्या कितनी दी है, टोटल देखो विलेय के मोलों की संख्या। विलेय माने बताओ क्या होता है, जो घुला होता है। विलेय विलायक हमने पढ़ाया कि विलायक वो होता है जिसमें कोई चीज घुलनी होती है, तो जो घुलता है वो विलेय होता है। जैसे चीनी विलेय का कार्य कर रही है और वाटर विलायक का कार्य। तो यहाँ पर चीनी कितनी मात्रा घुल रही, देखो 34.2 ग्राम चीनी घुल रही ना, ये तो सीरे की मात्रा है। तो विलेय की मोलों की संख्या 34.2 ग्राम। अब हमें पता है 34.2 ग्राम चीनी घुल रही और ग्राम में है, तो हमें सूत्र मोल में, तो चीनी का अनुपात C12 H22 को 11 निकाले में इसका अनुपात 342। ओके, चीनी का अनुपात 342 से हम भाग दे दिया, ग्राम से मोल बन गया। अब विलायक की मात्रा किलोग्राम में, मात्रा 214.2 ग्राम दी है, लेकिन ये पूरे सीरे की मात्रा दी है। हमें शेष मात्रा निकालना, साइड में शेष मात्रा, टोटल मात्रा बेटा कितनी, 214। सीरा तभी तो बनेगा जब चीनी और पानी मिलाकर, तो टोटल सीरे की मात्रा इतनी ग्राम है और चीनी की मात्रा कितनी ग्राम है, 34.2 ग्राम। इससे इसको घटा दें, 0 0 11 3 8, 180 ग्राम हमारी शेष मात्रा। क्लियर, 180 ग्राम हमारी शेष मात्रा। ग्राम को किलोग्राम में बनाओ जाता है, भाग दे दोगे, अंदर अंदर बाहर बाहर, देखो जरा 34.2 ग्राम × 1000 अपॉन 342 बना 180। दशमलव हटाओ, 0 हटाओ, स्पेस को हटा दो 10 बार, 2 0 से 2 0 हटा दो, 10 बटे 18 लिख दो, बाकी जाएगा दशमलव 0 1895 यानी मोलकता 0.55 मोलकता मात्रा मोल। छापो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, समझ गए शेष मात्रा कहां से है, उतारो जल्दी से इसको, इतना कर लो। हम रोक दें 1 मिनट, चलो देखो आगे। अब आप लोग घर में नॉर्मलता, मोलकता और मोलकता इनके सवाल लगाएंगे और मोल प्रभाज के, मोल फ्रैक्शन, 4 फार्मूले के आज लगाएंगे। जो सवाल ना है पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। कल 4 सवाल थे और बताएं, कल में सॉल्यूशन के सारे सवाल हम हर मेथड का एक आपको बता देंगे, फिर आपको जो ना पर्सनल पूछ सकते हैं। चौथा सवाल लिखिए सभी लोग, कह रहा है, यही लिख लो, 450 ग्राम जल में एसीटोन के, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। कह रहा है 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा विलयन में H2O जल तथा CH3COCH3 एसीटोन के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें जितने भी मान आपको ग्राम में दिए उनको मोल में चेंज कर लेंगे। बस जो वैल्यू पहले आएगी वो स्मॉल n होगी, जो बाद में आएगी वो कैपिटल है। हमेशा की जो पहले की वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट होती है विलेय, जो बाद में आती है वो सॉल्यूट होती है विलायक। ठीक है, तो आपको स्पष्ट जल का सूत्र H2O दिया, जल की मात्रा
92 25 मोल आ गया नहीं आया, देखो जैसे। अब एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 5.8 ग्राम, तो एसीटोन का अनुपात निकालो 58 है। ये डिवाइड हो गया 0.1, ये कैपिटल है ना क्या, ये स्मॉल है बस। अब जल का मोल प्रवाह का फार्मूला बताओ, जो पहले लगाओगे फार्मूला क्या होगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू 25 प्लस 25 प्लस समझो ऐड कर दो 25 अपॉन 25.1, 0.0 बड़ा कभी नहीं 0.0 लगभग 9 बार काटते रहेगा, ठीक है। CH3COCH3 एसीटोन का मोल प्रवाह कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन 0.1 अपॉन 0 प्लस 25 इक्वल 0.1 अपॉन 25.1, ठीक है। पॉइंट खत्म, पॉइंट लगाओ 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 लगभग 3 बार 4 बार ज्यादा हो गया, काटते रहना। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब आपको यानी मोल फ्रैक्शन तक यहाँ तक लगाएंगे, जहां भी प्रॉब्लम हो बता दें, ठीक। कल आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करा दें, और जो सॉलिड स्टेट के ना है उसको भी आप बता देना, हम बता दें, ठीक।